इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। आप देख रहे हैं मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल टीएमटी अपडेट इंडिया। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। महासर्वे के अंदर कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर पूर्णतः पुष्टि हो चुकी है। लगातार हमारी टीम सर्वे कर रही थी। इस सर्वे होने के बाद इतने राज्यों की बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। पहले बात करें गुजरात में सीट से 182, महाराष्ट्र 92 और कुल सीटें एक बीजेपी प्राप्त कर सकती है 131, कांग्रेस और एनसीपी प्राप्त कर सकती है 41 और आम जनता पार्टी 7 प्राप्त कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें और महाराष्ट्र 35 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है 36 सीटें और कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 29 सीटें। आम जनता पार्टी और अन्य पार्टियां 0 पर सिमट कर रह सकती है। दिल्ली एमसीडी, हाँ, इनमें 250 तो सीट्स है और 126 महाराष्ट्र सीट्स हैं। और इसके बाद बात करें आम जनता पार्टी 155 सीटें प्राप्त कर सकती है तो 84 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती हैं तो 7 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती हैं। अन्य पार्टियां 0 पर सिमट कर रह जाएगी। अब अगले राज्य आते हैं। पहला आता है उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 403 सीटों में से महाराष्ट्र सीटें 202 हैं, जिसमें बीजेपी 242 प्राप्त कर सकती है तो कांग्रेस 4, एसपी प्लस 143 हो सकती है। इस बार बीएसपी 11 प्राप्त कर सकती है। पंजाब में 117 में से महाराष्ट्र 59 सीटें हैं तो बीजेपी 4 प्राप्त कर सकती है तो कांग्रेस 28 और आम जनता पार्टी 63 और KLA ये 19 सीटें प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा में कुल सीटें 40 है, महाराष्ट्र सीटें 21 है, बीजेपी प्राप्त कर सकती हैं 16, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 16 और टीएमसी प्राप्त कर सकती है 3, इस बार प्लस में रहेंगी। अन्य पार्टियां 5 पर सिमट कर रह सकती हैं। अगला आता है मणिपुर में है कुल सीटें 60, महाराष्ट्र सीटें 31, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 30, कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 13 और अन्य कर सकते हैं 17 सीटें प्राप्त। उत्तराखंड में 70 सीटों में से 36 सीटें तो वो महाराष्ट्र सीटें हैं, जिसके अंदर 35 बीजेपी और कांग्रेस 32, आम जनता पार्टी 1, अन्य 2 सीटें प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। आता है पश्चिम बंगाल में सीट्स हैं 294, महाराष्ट्र सीटें हैं 48, टीएमसी प्राप्त कर सकती है 152 सीटें। तमिलनाडु में 234 तो सीट्स हैं, महाराष्ट्र 118 है, डीएमके प्राप्त कर सकती है 165 सीटें। इसके बाद आता है केरला में 140 सीटें हैं, 140 सीटों में से महाराष्ट्र सीटें 71 हैं, एलडीएफ प्राप्त कर सकती है 85 सीटें। असम में बात करें तो 126 सीटें हैं, महाराष्ट्र सीटें हैं 64, बीजेपी प्राप्त कर सकती है 72। पांडुचेरी में सीटें हैं 30, महाराष्ट्र 16, एनआरसी प्लस इस बार 21 सीटें प्राप्त कर सकती हैं। और कोई बड़ी बात आएगी, खबर आएगी, सबसे पहले प्रदान करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर सरिया सीमेंट के साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। आपको और कोई बड़ी रिपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारी सरकारी योजना अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा। मैं आप